ऑफिस में तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है ना? हाँ, और पता है सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन निरंजन तो तुम्हारा सीनियर है, तो तुम्हें ये प्रमोशन कैसे मिली? मतलब मेरा काम अच्छा है। बॉस भी अच्छा होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारी जैसी फ्री स्पिरिटेड लड़की जिसने शादी से पहले मेरे साथ सेक्स कर लिया, बॉस को भी कुछ कर ही दिया होगा। तुम भी ना बाकी की तरह निकले। ये लड़की, मुझे ना दूसरों से कंपेयर मत करना, समझी? अपनी जॉब की वजह से मैं डिग्निटी से जीती हूँ। जॉब छोड़कर मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। श्रुति, श्रुति, कहाँ जा रही हो? हाँ? लीव माय हैंड। अगर तुम यहाँ से गई ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ। मुझे श्रुति की बात नहीं माननी। अंदर से किक नहीं मिली। हाँ, अभी लग रहा है पुलिस ड्यूटी पे आया हूं। तो श्रुति को तुमने ये वाले ड्रग्स दिए थे या कोई और? मैं उसको क्यों ड्रग्स दूंगा? श्रुति तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, और अभी उसको प्रमोशन मिला था। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर। उसकी डेथ के बारे में पता चलते ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इट्स सो सैड। स्क्रैचेस कैसे आए? कुछ नहीं सर, ये तो बिल्ली ने पंजा मारा था। श्रुति ने तुम्हें भेजे हुए मेल को हमने चेक किया, वीडियो भी देखा। श्रुति कहीं तुम्हारी कंप्लेंट ना कर दे इसलिए तुमने उसे ड्रग्स दिए, फिर रेप करके मर्डर किया। हमारे साथ और कौन शामिल है बताओ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कॉल डिटेल चेक की हमने, हमें अच्छी तरह पता है कहाँ था तू। सर मेरे किसी काम से मैं वहां गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। रात को 3 बजे कौन सा काम था वहां पे? हाँ, इसका डीएनए सैंपल लेके श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल्स और सीमेंट के साथ टैली करके देखो। चलो। हाँ भाई, सब्जी दो। कौन कौन सी दूं साहब? जो भी ताजा है दे दो। लीजिए साहब। ताजा है? हाँ साहब। क्या खबर? सर, पीछे जो भिखारी बैठा है उसके पास श्रुति या फिर उसकी रूम पार्टनर का स्कार्फ है, वो उसे ताड़ भी रहा था। और जो मकान मालिक देसाई है वो भी काजल का हाथ पकड़ के कुछ बात कर रहा था। वो भी आदमी ठीक नहीं लग रहा साहब मुझे। किसी भी लड़की को कोई अगर परेशान करे और इससे पहले कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो ये योगेश जैसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। इस योगेश ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तुम्हारा हाथ भी पकड़ा, और ये जो भिखारी रहता है तुम्हारे घर के पास, वो बुरी नजर से देखता है तुम्हें। हाँ सर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति को ड्रग देके रेप करके मारने वालों में इन दोनों में से कोई हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस योगेश ने कभी श्रुति के साथ बदतमीजी की थी? क्या बना रही हो? पिछले बार किंजल के हाथ की दाल खाई थी, इस बार श्रुति के हाथ की खीर खाऊंगा। मुझे खीर बनानी नहीं आती। अच्छा, खुद खीर जैसी मीठी हो, दूध में चावल डाल के उंगली घुमाओगी ना तो भी खीर बन जाएगी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है। तो फिर मूवी देखने चलोगी? मूवी में मुझे नींद आती है। हाँ तो अच्छा है ना, मेरे साथ सो जाना। मतलब मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना। तुम्हारा हाथ लगाया ना काट दूंगी। तुम्हारा रेंट तुम्हें टाइम पे मिलता है, पैसे भी टाइम पे मिलेंगे। और जैसे ही मुझे दूसरा घर मिलेगा ना तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे चाकू दिखाओगी? मुझे धमकाओगी? अब मैं देखता हूँ तुम लोगों का मैं क्या करता हूँ। निकल। तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि लैंडलॉर्ड की कंप्लेन करूंगी
तो वो मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेगा। तुम्हारे घर के सामने जो भिखारी बैठता है उसके बारे में और क्या जानती हो? कुछ नहीं सर, बस इतना ही। अरे अपने आसपास अलर्ट रह के देखना चाहिए ना आपको। आपको मालूम है आपका यहाँ श्रुति का स्कार्फ है उसके पास। आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूं। योगेश ने श्रुति को धमकी दी थी, हो सकता है कि उसी ने श्रुति के साथ। कॉल रिकॉर्ड निकालो योगेश के, अर्जेंट। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। थाने जाके सब पता चलेगा। चल। सर मुझे क्यों ले जा रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है? बोल, श्रुति को कहां और कैसे मारा? सर मैंने श्रुति को नहीं मारा सर। बोल, श्रुति को ड्रग्स तुमने खुद दिए थे या किसी और के कहने पे? कैसे मारा उसको? मैंने नहीं मारा साहब उसे। तो फिर श्रुति को किसने मारा? पता नहीं सर। अरे साथ और कौन शामिल है? कोई नहीं साहब। चल मारा नहीं, लेकिन ड्रग्स तो दिए ना। बोल, कहां और कैसे दिए? मैंने श्रुति को ड्रग्स नहीं दिए सर। तुम्हारे अलावा श्रुति का और किसने रेप किया? मुझे तो उसे हाथ लगाने का मौका ही नहीं मिला साहब। मैंने तेरी कॉल डिटेल्स चेक की है। श्रुति के मर्डर के टाइम तेरा मोबाइल बंद था। पिछले 2 सालों में तेरा मोबाइल पहली बार ऑफ हुआ है। इसका मतलब तूने सोच समझकर प्लानिंग बनाकर श्रुति का मर्डर किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर तेरा मोबाइल बंद क्यों था? भाभी, आपने बताया नहीं श्रुति गायब है और आप हॉस्पिटल में हो। मुझे पता चला है कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है। उस लड़की का अनेक लड़कों के साथ संबंध। હું શું કહું છું તો સમજી રહ્યા છો ને? पुलिस अब उस लड़की की शिनाख्त करने में लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ उसे पहचानने से मना कर दो और खून और डीएनए भी मत दो। अगर डॉक्टर लोगों ने साबित कर दिया ना कि वो श्रुति ही है तो पूरी खानदान की इज्जत चली जाएगी। श्रुति आपके बारे में ठीक ही कहती थी। मैं आप लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। श्रुति, क्या तुम घर परिवार छोड़ के शहर में जाना चाहती हो? पराया लोगों के साथ तुम काम करना चाहती हो? अरे उससे तो अच्छा है कि तू शादी करके घर बसा ले, वरना खानदान की नाक कट जाएगी। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, शर्म नहीं आती है? बेटी जब पढ़ती लिखती है तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। पढ़ लिख कर जब ईमानदारी से 4 पैसे कमा के लाती है ना तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है, तब भी खानदान की इज्जत बढ़ती है। अरे खानदान तो बदनाम आप जैसे लोगों की वजह से होता है। आपकी घटिया सोच की वजह से खानदान बदनाम होता है। मेहरबानी करके आप हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। मैंने लड़के की शिनाख्त कर ली है, वो श्रुति ही है और मैंने डीएनए ब्लड पे पुलिस को दे दिया। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस केस में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। श्रुति के पीठ पर लगी फर्टिलाइजर मिक्स खेत की मिट्टी और उसके कपड़ों पर लगे रेयरली यूज कॉर्न ऑयल के धब्बे, लेकिन इसके आगे कोई लीड नहीं मिली है। लेट मी चेक सर। निरंजन का डीएनए श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल से मैच हो गया है। श्रुति के नाखूनों में तुम्हारे स्किन पार्टिकल्स मिले, मतलब तुमने श्रुति के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, उसने विरोध किया, तुम्हारे बीच हाथापाई हुई, उसने तुम्हें खरोचा और बदला लेने के लिए तुमने उसे मार डाला। श्रुति का रेप भी हुआ है। बताओ कौन है तुम्हारा साथी? किसने किया ये रेप? हाँ सर, ये सच है, हमारा झगड़ा हुआ था। श्रुति, श्रुति, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज रात को जाते हैं पार्टी वार्टी, बहुत बड़ा है।
अरे वाह भाई वाह, अब ऐसा लग रहा है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। इस साला इस जगह पे कोई कॉर्न ऑयल का फैक्ट्री है क्या? हाँ क्यों? इस गोडाउन का मालिक कौन है? गोडाउन के मालिक है मेरे बाबूश का। क्यों? अरे वाह, उनका नंबर देना जरा। नंबर क्यों? कुछ बिजनेस की बात करते हैं। दे दे यार, दे दे, कुछ फायदा क्या काम होगा। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बता, बोलो। यहाँ पे किसी लड़की को देखा है क्या? लड़की और यहाँ? अरे नहीं सर, हमने तो लड़की को सिर्फ अपने सपनों में देखा है सर। अबे साला, पहले अपनी भी यही हालत थी। क्या बात है सर? फिर मैंने एक नया नुस्खा अपनाया और आज अपने पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। कहो तो तुम्हें भी लड़कियों से फ्रेंडशिप करने का आइडिया दे सकता हूँ। इस बात की दे रहे हो? दो, पर एक कंडीशन है। हाँ सर, कोई भी कंडीशन चलेगी, बस आप फ्रेंडशिप करवा दीजिए। अच्छा तो वहाँ पे कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो किस लड़की की है ये बताना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ ड्राइड ब्लड भी है, वो किसका है? फार्म हाउस में मिला ब्लड श्रुति का ही है। अब बता, कहाँ से आया वो ब्लड? सर नहीं पता मुझे। गोडाउन में मिले चूड़ियों के टुकड़े श्रुति के। बता उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था सर। एक सच सच बता क्या क्या हुआ था, वरना बहुत मार खानी पड़ेगी। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। लड़की शांति रख। एक्सक्यूज मी प्लीज, देर रात हो चुकी है, आप अकेली कहाँ जा रहे हैं? इस एरिया के बारे में आपको पता नहीं? मेरे अच्छा नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक्स। ऑल राइट सिस, ऑल राइट। क्या कहा आपने? कहा कि देर रात हो चुकी है। उसके पहले? अच्छा वो ऑल राइट सिस, सिस यानी सिस्टर। बट एनीवे, अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट बी सेफ, टेक। मैंने आपको पहले भी बताया, एरिया अच्छा नहीं है। ठीक है। ए विपुल, पीछे जा, सिस्टर को बैठने दे। हाँ आइए। वैसे सिस्टर आपको कहाँ जाना है? बस ये गांधी मार्केट तक जाना है। हम वही रास्ते से जा रहे हैं। हाय विपुल, पानी की बोतल पास करना। हाँ हाँ, चले भाई। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो आपको पूछना ही भूल गया। लीजिए, अरे पीजिए। बहुत सॉफ्ट है रे यार ये तो। हाँ यार, बोल तो एकदम सही रहा है, पर यार ये तो बेहोश हुई पड़ी है, और मजा तो तभी आएगा ना जब ये भी कुछ रिस्पॉन्स करे। हाँ यार, इसने पानी भी ज्यादा पी लिया। अरे ड्रग्स की स्ट्रॉन्ग किक लगी है इसको। जब होश आएगा ना तो सबसे पहले मैं प्यार। दिस इज नॉट फेयर। पहले मैं जाऊंगा। एक मिनट रुक, ये क्या पहले मैं? इससे पहले मैंने देखा था, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। रुक 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 रुक, लड़की को यहाँ पे कौन लाया, किसने फंसाया? मैं जाऊंगा पहले। एक मिनट ये लड़की के चक्कर में दोस्तों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ यार, एक काम कर दे, टॉस कर दे, ठीक है? हेड आया तो तेरे और इसके बीच टॉस होगा। हेड आया तो फिर हम दोनों के बीच, ठीक है? ठीक है। इट्स हेड। यस, अभी हमारा भी टॉस होगा। चल ठीक है, चल चल। क्या है? अरे यार शशि, तेरी तो निकल पड़ी यार। ये सबसे पहले तू ही मलाई खाएगा। तो यार कब तक वेट करें यार? मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, भले ही वो सो रही हो, मैं जा रहा। तुम लोग को जो करना है करो। अरे अरे अरे, मेरी बात सुन। जब तक इसे होश आता है ना, तब हम लोग जाके थोड़ा एक राउंड मार लेते हैं। अरे बहुत सारा माल पड़ा है यार, चल 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 चल। ये सही बात। हाँ चल 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 चल, आजा चल।
शशि, विपुल, हिरेन, क्या ना? हाँ? अरे भाई, अरे नहीं, लड़की कहाँ गई? मुझे कुछ नहीं पता। ढूंढो तो जाके लड़की को ढूंढो। अरे विपुल, शशि, हिरेन, जल्दी आओ, देखो देखो जल्दी, अरे जल्दी आओ, जल्दी। ये देखो, ये खून कैसे निकला? और इसके कपड़े पे मिट्टी कहाँ से आ गई? तुमने क्या किसी ने कुछ किया? हाँ? नहीं, ये चीटिंग है, गलत बात है। टॉस मैं जीता था। विपुल, तूने तो कही ये पागल है क्या यार? मुझे तो लगता है परेश नहीं किया होगा, इसी से कंट्रोल नहीं होता। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। अरे यार ये सब छोड़ो, वो सोचो कि यार ये मरी कैसे, इसको कैसे, किसने, क्यों और कब मारा? रेप चाहे जिसने भी किया है, फंसेंगे हम चारों। पुलिस आएगी और हमारी वाट लगाएगी। एक काम करते हैं, इसकी डेड बॉडी को कहीं फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठाओ। ये सही है। बॉडी को ना सिक्योरिटी जगह पे डंप कर देते। हाँ हाँ, लेकिन अगर किसी ने इसे हमारे साथ आते देखा होगा तो? हाँ सही यार, एक काम कर, इसका चेहरा ना पूरी तरह जला देते हैं ताकि इसकी पहचान ही चली जाए। इट्स बेटर। मेरे चाचा जी ना केमिकल्स बिजनेस के लिए कुछ सैंपल लाए हैं, इसके चेहरे पर केमिकल डालते हैं, जैसे इसका चेहरा चल जाता है इसको कहीं फेंक देते हैं, बात खत्म, सिंपल। बेस्ट, मैं वो लेके आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम इधर ख्याल रखना। सर, मैंने ना ही श्रुति का मर्डर किया, ना ही उसका रेप। मैंने तो सर उसके चेहरे पर केमिकल डाला और फिर उसकी बॉडी फेंक दी। तो फिर किसने किया मर्डर और रेप? सर मुझे लगता है कि ये विपुल ने किया है। मुझे लगता है ना कि हिरेन ने किया होगा सर। मुझे ना परेश पे दाऊद है, उसी ने किया होगा। सर वो सब है ना, सब वो शशि ने किया है सर। चारों लड़कों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम। सर उन लोगों ने मिलकर तय किया होगा कि कोई स्टोरी बताते हैं या फिर वाकई में सच बोल रहे हो। अगर वो इतने ही अच्छे दोस्त हैं फिर एक दूसरे पे रेप और मर्डर के लिए डाउट क्यों कर रहे हैं? सर हो सकता है इनका गेम प्लान हो, हमें चीट करने का और कानून से बचने का। लड़की की बॉडी गोडाउन में थी जहां उसके कपड़ों पर कॉर्न ऑयल के धब्बे लगे, लेकिन फिर उसके कपड़ों पर खेत की काली मिट्टी कहां से आई? कोई श्रुति को खेतों में ले गया, वहां रेप किया, मर्डर किया और फिर उसकी बॉडी को वापस लाके गोडाउन में रख दिया। फार-फेच्ड। सर हो सकता है श्रुति ड्रग्स के नशे में बाहर निकली हो या फिर भागी हो और किसी ने खेत खलियान में उसका रेप कर दिया हो, तभी तो उसके बैग पे फार्म फील्ड की फर्टिलाइजर मिक्स मिट्टी लगी है। चारों लड़कों का डीएनए सैंपल लो और श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच करते देखो। सब इस केस की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। सर चारों लड़कों का डीएनए टेस्ट कराया, किसी भी लड़के का डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट से मैच नहीं हुआ। मतलब उनमें से किसी भी लड़के ने श्रुति का रेप नहीं किया है? सर लेकिन शशि का डीएनए 50% मैच हो गया है। शशि को लेके आओ। शशि घरों मत, बहुत आराम से बताओ, तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्या जो उस फार्म हाउस में आता जाता है? फार्म हाउस में सर? हाँ सर, मेरे भावेश काका है ना सर, वो अक्सर आते जाते रहते सर। सर भावेश की डिटेल्स मंगाई थी, वो आ गई। यही है ना तुम्हारे भावेश काका? हाँ सर, यही है भावेश काका। पर हुआ क्या सर? इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। ये तो पत्रकार है जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा। नहीं, ये पत्रकार नहीं है, ये तो सर बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। ये जो फार्म हाउस और गोडाउन की सर बात चल रही है ना, वो उन्हीं का है सर। तो फिर उस दिन वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? भावेश को घसीट के लाओ और उसका डीएनए सैंपल श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच करो। तुम्हारा गंदा डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच हुआ है। अब बताओ क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस रात? सर मैंने कुछ नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी झूठ बोल रहा है। तोड़ो इसे।
मैं लेट नाइट ट्रेन से आया था, फार्म हाउस से पेपर लेके दोबारा गाड़ी से जाना था। जैसे ही मैं फार्म हाउस पे पहुंचा तो एक लड़की को लड़खड़ाते गिरते पड़ते जाते हुए देखा। वो क्या है ना सर, मुझे डैमसेल एंड डिस्ट्रेस अच्छी लगती है। मुसीबत में फंसी लड़की को देख के उसके पास जाने को मन होता है। मैंने उसे वहीं तक पहुंच लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और उसके साथ एंजॉय किया। वो मना कर रही थी, चीखने चिल्लाने भी लगी। मैंने उसका मुंह दबा के उसके साथ अपना काम पूरा किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो बेहोश हो गई। अब फिर मैंने उसे गोदाम में डाल दिया। सोचा जब होश में आएगी तो अपने घर चली जाएगी। मैं पेपर लेके चला गया और सर फिर बाद में मुझे पता चला एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये पता करने के लिए कि ये लड़की वही है, मैं पत्रकार बनके हॉस्पिटल में चेक करने के लिए गया। मैंने बस रेप किया है, मारा नहीं है उसे। रेप से बेहोश नहीं हुई, मर गई वो। जिसने भी ये किया है हमने उसे पकड़ लिया है और हम उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। हेलो पुलिस। चलो हटो यहाँ से, पीछे। फेस को पूरा केमिकल से जला दिया है। आईडी चेक करो। नहीं है सर। आसपास कोई निशान चेक करो। ये लोगो आप ही की दुकान का है? हाँ साहब, ये ड्रेस मेरी शॉप में ही सिल